आज हमारी परिक्रमा का 62वां दिन है, डे 62, जनवरी 22। आज रामलल्ला अपनी ओरिजिनल जगह पे प्रस्थापित किए जाएंगे और इसकी खुशहाली में हर जगह आप प्रभात फेरी देख सकते हैं। हम बड़वाहा में है, अब यहाँ से हम मोदरी कुंड जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कितना उत्साह है लोगों में। हरे राम हरे राम हरे कृष्णा अभी वही है। देखो यहाँ दीपावली से भी ज़्यादा यहाँ आपको श्रृंगार मिलेगा। नरदेह जय श्री राम। इतना बड़ा उत्साह आपने कभी भी नहीं देखा होगा। देखो एक एक घर का श्रृंगार देखो आप, भगवा कलर से सारा शहर रंग गया है। राम हरे 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 कृष्णा नरदेह सूर्योदय हो गया है। आज सूर्योदय भी जल्दी हो गया। सूर्यदेव को भी इंतज़ार है कि कब रामलल्ला अपने निज स्थान में प्रस्थापित हो जाए। हमें भी उत्सुकता है, हम इसीलिए जल्दी निकल पड़े हैं कि 12:30 के पहले हम कोई आश्रम में पहुंच जाए तो हम भी उसका आनंद ले सके। अब हम शहरी इलाका छोड़कर जंगल एरिया में प्रवेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप आरक्षित वन में प्रवेश कर रहे हैं। वन मंडल बड़वाह। तो हम जंगल मार्ग में आगे बढ़ते हुए च्यवन मुनि के आश्रम पे जाएंगे। वो बहुत खूबसूरत प्लांटेशन किया गया है। च्यवन मुनि आश्रम मोदरी कुंड गांव में स्थित है। हम जंगल से गुजर रहे हैं। ये छोटी सी नदी हम पार कर रहे हैं। हमें बताया गया था कि आप चोला नदी पार करेंगे तो हो सकता है वो यह चोला नदी भी हो सकती है। कुछ और परिक्रमावासी हमारे आगे चल रहे थे, तो अब हम उन्हों के पास आ गए हैं। देख सकते हैं नदी बहुत
पानी नहीं है। अब सूर्य नारायण उष्मा दे रहे हैं। पहाड़ी इलाका शुरू हो रहा है। अब रोड पे बहुत चहल पहल नहीं दिखाई देती। अब धीरे धीरे पहाड़ियों की शुरुआत हो रही है। पिछले बहुत दिनों से हम शहरी इलाके से गुजरते रहे, वहाँ ठहरते रहे। अब ये सब कोलाहल छोड़कर हम आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर। ये परिक्रमा वासियों की सेवा के लिए वो भाइयों ने यहाँ स्टैंड लगाया है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आप कहाँ से आकर यहाँ स्टैंड लगाया है आपने? बड़वा से यहाँ तक आते हैं आप? देखो परिक्रमा वासियों की सेवा के लिए छेक बड़वा से यहाँ आकर उन्होंने स्टैंड लगाया है। आप 3000 किलोमीटर चलते हैं, हम तो 5 किलोमीटर चले। कितना प्रेम है सबको परिक्रमा वासियों के लिए। नर्मदे हर बाबा। अभी अभी हमें बाल भोग मिला। वो चारों भैया वहाँ बड़वाहा से सभी सामग्री लेके यहाँ आए थे। ये जगह बड़वाहा से शायद 8 किलोमीटर दूरी पे है। हम जंगल से जा रहे हैं तो और कुछ मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। हमें सुबह में तो हमने कुछ खाया नहीं था, तो हमें भूख भी लगी थी। सोच ही रहे थे कि आज कुछ नहीं मिलेगा। फिर थोड़ी देर में हम जब नदी पार कर रहे थे तो सामने वो एसयूवी खड़ी हुई दिखाई दी और देखा तो वो परिक्रमा वासियों को बुलाकर बाल भोग दे रहे थे। गर्मा गर्म पोहा था, बहुत अच्छी बर्फ़ी नमकीन थी, बर्फ़ी थी, स्वीट थी। और इसके बाद गरम गरम चाय भी पिलाई तो हमारे शरीर में अब सारी सी स्फूर्ति आ गई। अब हम आगे का रास्ता 4 से 5 किलोमीटर है, च्यवंदर मुनि आश्रम, वहाँ पहुँच जाएंगे। तो अब हम जंगल में ही चलते रहेंगे। कोई 2 व्हीलर मिलता है और कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा। वैसे बड़ा रोड जाता है वहाँ पे, पर बहुत ट्रैफिक ज़्यादा होगा। तो हम आगे का हाल आगे आपको बताते जाते रहेंगे। नर्मदे हर। जय श्री राम। अब हम जंगल मार्ग से च्यवन मुनि आश्रम जा रहे हैं। अभी तक पक्की सड़क थी, अब आश्रम में जाने के लिए ये पगडंडी जैसी अच्छी सड़क है, कच्ची है मगर बहुत अच्छी सड़क है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर सभी आ सकते हैं यहाँ। रोड पे यहाँ जाने की निशानी लगी हुई थी, अंतर नहीं लिखा था कितनी दूरी पे है। मैया की तट पे ही होगा, तो हम मैया की ओर चले जा रहे हैं। अभी सुबह के शायद 10 बजे होंगे।
दोनों ओर घने पेड़ ही पेड़ है। पक्षियों का कलरव सुनाई देता है। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, तदीयपादपङ्कजं, नमामि देवी नर्मदे। आज हम सुबह निकले तो सोचा था कि अब बहुत वज़न कैरी नहीं करना है, तो हमने कुछ चीज़ें अलग निकाल दी। इसमें वो जो पावर बैंक था फ़ोन चार्ज करने का, उसका वज़न बहुत ज़्यादा था, वो भी हमने निकाल दी। और थर्सडे को दिन जिन्हों के घर हमने दोपहर का भोजन प्रसाद लिया था, उन्हों को कल फ़ोन लगाया था कि हम आपके शहर में बड़वाह से निकल रहे हैं। तो बोलते थे ठीक है, हम चौराहे पे आ जाएंगे 7 बजे। हमने 7 बजे पहुंचकर फ़ोन किया तो फ़ोन का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। 5-6 बार फ़ोन किया। इसके बाद हमने सोचा यह समय व्यर्थ करना अच्छा नहीं रहेगा, तो हमने चौराहे पे एक दुकान थी अग्रसेन पॉइंट करके, वो भैया को बोला आप ये रख लो, यहाँ कोई कैलाश भाई गुर्जर करके कोई आएंगे तो उन्हें दे देना। तो फिर ठीक है। फिर हमने फ़ोन लगाया, अभी तक उत्तर नहीं मिला है। वो तो मैया की कृपा, जब भी उसको अवकाश मिलेगा वो ले जाएंगे। हमें ये झील, ये थोड़ा सा नाला है, पास करना है। आसान है, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। पत्थर लगे हुए हैं, सो सूझ बिगाए बिना भी हम निकल गए। ऐसा है। अब हमें थोड़ी सी चढ़ान करना है। ओके, नर्मदे आ जाओ। अब यहाँ से उतर कर हमें आश्रम की ओर आगे बढ़ना है। तो हम जब आश्रम नजदीक आएगा आपको आगे का हाल दिखाएंगे। नर्मदे हर। तो अब हम महोदरी आश्रम आ गए हैं। आश्रम महोदरी गांव और महोदरी कुंड का में स्थित है। देखो ये बंदर भी दिखाई दिए बहुत दिनों के बाद। च्यवन मुनि जो हमारे आयुर्वेदिक में भी नहीं, च्यवन में आते हैं आयुर्वेदिक, चरक मुनि। सो सिद्ध उदासीन च्यवन ऋषि आश्रम महोदरी धाम
तो यह है आश्रम का नर्मदे हर, ये आश्रम का गेट। महर्षि च्यवन ऋषि उदासीन आश्रम महोदरी धाम। संत निवास। महादेव की प्रतिमा। वहाँ कुंड है। च्यवन गौड़ ब्राह्मण समाज द्वारा समर्पित। हम आपको मंदिर के बारे में बाद में बताएंगे। श्री चंद्राय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। आते हैं बाबू। हाँ बाबा अंदर से उतार कर दो। ओम नमः शिवाय। 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 नंदी सरस अब बंद करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो अब ये स्थान के महात्म्य के बारे में हम आपको बताते हैं। च्यवन ऋषि जो भृगु नंदन ऋषि भृगु के पुत्र थे, वो इसी स्थान पर तपस्या कर रहे थे। तो इतनी गहन तपस्या की कि उन्हें शरीर पे माटी का सारा एक कवर जैसा हो गया और उसको बोलते हैं दिमकोने अवला बना दिया। फिर उन्होंने दो आँखें चमक रही थी। तो एक दिन राजा शर्याती अपनी रानियाँ एवं पुत्री सुकन्या सहित क्षेत्र में वन विहारार्थे आए थे। तो सुकन्या ने राजकुमारी सुकन्या ने चमकती आँखों को कौतुकवश वेद दिया। नेत्र सेदन से पीड़ित महर्षि वेदना जन्य क्रोध में दुखी हुए। उधर जब सुकन्या ने राजा शर्याती को बताया कि मैंने ऐसा किया है, तो सुकन्या को लेकर ऋषि के पास आए और क्षमा की याचना की तथा उन्होंने सेवा के लिए अपनी पुत्री को उन्होंने साथ विवाह करने की अनुमति ले ली। फिर सुकन्या ऋषि का बहुत सेवा भाव करती थी। एक दिन अश्विनी कुमार ये आश्रम में आए और सुंदर सुकन्या का सेवा भाव देखकर चिकित्सा द्वारा महर्षि को युवा स्वरूप बनाने का प्रस्ताव रखा कि चिकित्सा पश्चात ऋषि हमारे जैसे हो जाएंगे। तो सुकन्या को बोला कि आपको आपके पति को हमारे रूप में पहचानना होगा। ऋषि की सहमति एवं सुकन्या की स्वीकृति पश्चात आश्रम स्थित कुंड में, तो ये कुंड है, ये कुंड में अश्विनी कुमार ऋषि च्यवन इस कुंड में तीनों उतरे। एक मुहूर्त पश्चात तीनों स्वरूप युवा बाहर आए। साध्वी सुकन्या ने
माता महोदरी की कृपा से ऋषि को पलक झपकते देखकर पहचान कर वरण किया। अश्विनी कुमारों से प्रसन्न महर्षि च्यवन ने राजा शर्याति द्वारा यज्ञ आयोजित कर उन्हें यज्ञाश का अधिकारी बनाना चाहा, जिसे कुपित होकर देवराज इंद्र ने वज्र पहरार्थे हाथ उठाया, जो ऋषि के तपोबल से स्तंभित हो गया। हाथ ऐसा ही वैसा रह गया एवं तपोबल और आवेश से उत्पन्न महानायक दैत्य को इंद्र के पीछे दौड़ाया। तो इंद्र ने प्रार्थना पूर्वक ऋषि को शांत कर यज्ञांश देना स्वीकार किया। महर्षि च्यवन की साधना स्थली इस तपोभूमि पर स्थापित उनके इष्ट रूप शिवलिंग च्यवनेश्वर कहलाया। तो यहाँ जो महादेव का जो स्थान है वो है च्यवनेश्वर महादेव। देवी के महोदरी स्वरूप में यहाँ विराजित होने से क्षेत्र का नाम मोदरी पड़ा। आज यही पास में जो गांव है उसका नाम है मोदरी कुंड। महोदरी भी बोलते हैं, मोदरी भी बोलते हैं। लोक श्रुति अनुसार महोदरी माता हिडम्बा की कुलदेवी रही, जिनका हिडम्बा का विवाह पांडव भीमसेन से हुआ था। उनके पुत्र घटोत्कच एवं प्रपौत्र बर्बरिक हुए। यही बर्बरिक कृष्ण रूप से खाटू श्याम रूप में पूजित हुए, जो कि राजस्थान के सीकर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। इस पुण्य भूमि पर स्थित पुरातन अमृत कुंड का जल नेत्र चिकित्सार्थ उपयोगी है। तो आपको हम वो कुंड बताते हैं और कहते हैं कि ये कुंड का जो जल है ये आँखों में डालने से आँखों की कई बीमारियां दूर होती है। ये इसमें लिखा हुआ है। महादेव की सुंदर प्रतिमा। तो हमारा आश्रम का दौरा यहाँ पूरा होता है। हमें बंदर से बच के जाना होता है। अगर उसको पता चला कि हमारी बैग में कुछ है तो बहुत सारे बंदर जप जाएंगे हम पर। ओके, तो आगे का हाल हम फिर से बताएंगे। नर्मदे हर। तो हम च्यवन ऋषि आश्रम से कुंडी बड़ेल जा रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जब च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे तो उनके शरीर पर ऐसा माटी का कवर हो गया था और सिर्फ 2 आँखें चमकती दिखाई दे रही थी। इसलिए राजकुमारी सुकन्या ने वो आँखों को कुछ और समझकर वेद दिया और ऋषि अंधत्व उस ऋषि को अंधत्व प्राप्त हुआ। तो जब पहले ऋषि तपस्या करते थे तो तपस्या में पूरे लीन हो जाते थे। शरीर का कोई उनको ध्यान नहीं रहता था, बस भगवान में मग्न हो जाते थे। और जो कीड़ी मकोड़े होते थे वो उन्हों पर माटी का एक नया घर बना देते थे। तो अब हम धीरे धीरे चढ़ाई उतार फिर से सिलसिला शुरू हुआ है। दोनों ओर जंगल है, आप देख सकते हैं। इसी ओर पथरीला रास्ता है। थोड़ा कुछ चढ़ेंगे फिर उतार आएगा। अभी तो सीधा चढ़ाव दिखाई देता है। आगे आगे देखते हैं। यहाँ आगे आश्रम में हमने कुंडी के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला यहाँ से यही कच्चे रास्ते से 15 किलोमीटर है। और वहाँ रोड पर आकर एक साइन थी, वो देखी तो उसमें लिखा था 12 किलोमीटर है। तो देखते हैं कौन सा अंतर सही है। हमें तो आशा रखते हैं कि 12 किलोमीटर वाला ही सही हो, कि वह दोपहर होने को है। 11:30 हुए हैं सुबह के।
फिर धूप तो आज कोई मुश्किल ही नहीं होनी चाहिए। अगर रास्ता यही जंगल से है तो दोनों तरफ जो पेड़ है उसकी छाया हमें मिलती रहेगी। तो आगे का हाल हम आगे बताते रहेंगे। आज तो आपको सारा जंगल ही जंगल देखने को मिलेगा। न रोड का कोलाहल, नो एयर पॉल्यूशन, बस निर शांति। मैया का रटन, नर्मदे हर नर्मदे हर। चलो आगे फिर आपको बताएंगे। बस ये जंगल वाट से हम गुजर रहे हैं। अभी तक हमने ये रास्ते पे 4 किलोमीटर अंतर काट लिया है। आश्चर्य की बात ये है कि हमारे दोनों के सिवाय इस सारे जंगल में कोई का अस्तित्व दिखाई नहीं दे रहा है। कोई पशु की आवाज़ नहीं। ऐसे तो जंगल में आप पक्षियों का कलरव सुनने को मिलता है, मगर हमने ये 4 किलोमीटर में एक पक्षी की भी आवाज़ नहीं सुनी है। सिर्फ हमारे पैरों की आवाज़ आती रहती है। कोई भी इंसान भी हमें सामने से नहीं दिखाई दिया, आवाज़ भी नहीं। मगर ऐसा होता है कि जंगल में चरवाहे तो होते ही है, मगर यहाँ कोई भी प्रकार का पशु, गेटा, बकरा, गाय, भैंस कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। शायद हो सकता है ये दोपहर का वक्त है। दोपहर का वक्त में पक्षियों को क्या हुआ? वो भी चले गए जंगल में से। देखते हैं, आगे चलते हैं क्या होता है। अगर चलने में आसान है क्या? वो पत्थर, सारा रास्ता पथरीला है, तो कभी कभी वो जो नोक होती है पत्थरों की, वो पैर में चुभ जाती है। पेड़ों की छाया मिलती रहती है, एक बड़ी अच्छी बात है। पवन की रफ्तार बिल्कुल नहीं है। अब 2 राह आया है, देखते हैं किस रास्ते पे जाना है। यस, ये साइन लगा दी है, बहुत अच्छा काम किया है किसी ने। नर्मदा परिक्रमा मार्ग, बड़ेल आश्रम दूरी 8 किलोमीटर। जाना है। सो हमने 4 किलोमीटर अंदर काटा है, और फिर अगर हम 8 किलोमीटर चल देते हैं तो हम बड़ेल आश्रम पहुंच सकते हैं। चल सकते हैं, उसका मतलब क्या हुआ? चलना ही चलना है, जंगल में थोड़ा रुकना है। चलो बाबा चलो। अगर नहीं चलना है तो यहाँ बिछाना यहाँ डालना पड़ेगा। नर्मदे हर। अब हम कुंडी आश्रम के नज़दीक आ गए हैं। आज धूप में बहुत चलने का हुआ। शायद आधे किलोमीटर में कुंडी आश्रम आ जाएगा। अभी तो एक तरफ जंगल ही जंगल है। सोचते हैं कुंडी आश्रम में थोड़ा विश्राम करें और इसके बाद बड़ेल के लिए आगे बढ़े। बड़ेल वहाँ से शायद 3 से 4 किलोमीटर हो सकता है। तो
थकावट भी सारी लग रही है, आराम की ज़रूरत है ही है। तो आपको कुंडी आश्रम के जाके आपके का हाल बताएंगे। ये आज का हमारा रात्रि विश्राम की जगह है। हमें एक छोटी सी रूम मिली है। रूम में 2 गद्दे मिले तो हमने हमारा बिछाना यहाँ लगा दिया है। ये जंगल है सारा, हम 15 किलोमीटर जंगल में गुजर के आए और जंगल में ऐसा मिलना खुशी की बात है। आप देख सकते हैं और भी परिक्रमावासी यहाँ है, सभी ने अपने अपने बिछाने लगा दिए हैं। ये काम मैं नहीं करता। गणेश भाई, तो ये है सब परिक्रमावासी। ये है उन्हों का पीछे उन्हों का रहने का ठिकाना है। ये सब आगे वाला अभी कंस्ट्रक्शन में है। तो अब हम कल का हाल आगे बताएंगे।